ये है दिल्ली दर्पण। केजरीवाल ने तो खुद ही कहा था कि 5 साल अगर 2025 तक अगर जमुना साफ नहीं हुई तो मुझे वोट मत देना। पुराने स्कूल थे पुराने टाइम के, उनकी मेंटेनेंस करवाई है या बोला जी मैंने ये कर दिया, कोई नया स्कूल बनाया। चुनाव का जो मुद्दा होता है, मतलब जब ही सब कुछ याद आता है उनको कि अब पुजारियों को देना है, अब ये करना है, तो उससे पहले ये कहाँ थे ये बताइए ना। खेती के नहीं चाहिए हमें, कमाओ खाओ, खेती के नहीं चाहिए बिल्कुल। अब किसी कहीं जाकर पता करो, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही, डॉक्टरों से जाकर कुछ 4 महीने हो। तीनों पार्टियां प्रचार कर रही हैं इस बार, निर्दलीय भी खड़े हैं मुंडका में। हाँ सब खड़े। क्या लग रहा है? बीजेपी। और बाकी की पार्टियां टक्कर किस चीज़ की लग रही है? टक्कर किसी की नहीं, उसकी में कोई नहीं है टक्कर। वो बस एक दूसरे की वोट खराब करेंगे। है आम आदमी तो केजरीवाल तो माइनस है, माइनस है। बिल्कुल। उसने क्या काम किया? कोई काम कुछ नहीं किया। डीटीसी उसने बर्बाद कर दी। मार्च तक लोगों को डीटीसी का रंग दिखाई देगा, उसके बाद खत्म। ठीक है, पानी इतना गंदा आता है जिसका कोई अच्छा, हिसाब जो नहीं। अब आम आदमी पार्टी की आप बात कर ही रहे हैं, तो ये जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि पुजारियों को 18,000 देंगे, महिला को पुजारी क्या 2,500 करेगा? देंगे। पहले कहाँ चला गया था? 10 साल। 10 साल पहले क्यों नहीं दिया? 10 साल पहले क्यों नहीं दिया? 10 साल पहले मौलवियों को देना शुरू किया था, तो उससे पहले क्यों नहीं शुरू किया? ये सब चीजें अभी क्यों याद आई, आप ये बताइए ना। चुनाव का जो मुद्दा होता है, मतलब जब ही सब कुछ याद आता है उनको कि अब पुजारियों को देना है, अब ये करना है, उससे पहले ये कहाँ थे ये बताइए ना। 10 साल कम नहीं होते। और 10 साल में आपने देखा होगा दिल्ली में क्या विकास हुआ है। सड़कों में गड्ढे हैं, आप देख ही रहे हो दिल्ली का क्या बुरा हाल है। पानी दूषित है, जमुना साफ हुई नहीं। केजरीवाल ने तो खुद ही कहा था कि 5 साल अगर 2025 तक अगर जमुना साफ नहीं हुई तो मुझे वोट मत देना। उसकी वीडियो अब भी है, मैं आपको बताऊं। 2025 में अब कह रहा है मुझे और 5 साल दो। लेकिन लगता नहीं है फिर जनता, फिर ये जो फ्री की बातें आ रही है इन पर लुभ जा रही है। नहीं, फ्री का तो देखो, ये तो एक दूसरे को देख के ही बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुद्दा क्या होना है, उसके बस की है ही नहीं कुछ करना। केजरीवाल मैं बताऊंगा भाई एक सेकंड रुको ना, उसके बस की कुछ है ही नहीं। वो झाड़ू भी नहीं फेर सकता, वो तो कहेगा झाड़ू फेरो सबको साफ करो। उसके कुछ भी नहीं है, उसके बस की एक दिन का भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है उसके बस का। तो मुंडका में केजरीवाल नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल खत्म है कहानी उसकी चलेगी। दिल्ली से ही। वो तो साला दिल्ली से उठ जाए तो बढ़िया है। हाँ बताइए। हमारे को कंटिन्यू 6 महीने में डीटीसी से रिटायर आदमी है। देख लो बेचारा, हमारे को 6 महीने तक पेंशन नहीं मिली। 6 महीने तक लगातार हमारी पेंशन ही नहीं आई। जबकि हम कोई 20 लाख रुपए छोड़ कर है वहाँ फंड का अपना, कोई 30 छोड़ कर है, कोई 35 छोड़ कर है, और 6 महीने उस आदमी में पेंशन नहीं मिली। तो ये इन लोगों को कहाँ से, जिसका पैसा ले रहा है ये उसको ही नहीं दे रहा। तो 2100 रुपये पैसे नहीं दे पा रहे हो और वादे कर रहे हैं। वादे कर रहे हैं। पूरे 6 महीने कंटिन्यू, 7वें महीने में जाकर पेंशन आई। वो भी कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पहले पेंशन उसके बाद तनख्वाह। तो वो कहाँ से 2100 रुपये दे देगा? कहाँ से सुविधाएं दे देगा? नहीं है वो, कहाँ से देगा ये बताओ। सही बात है। अब कह दिया जी स्कूल, इस बार चुनावों में ये मुद्दे अहम होने वाले। अहम ही है ये। अब कह दिया जी, बोला जी ये तो स्कूल बना दिए, स्कूल कोई नहीं बनाया। अब ये हमने अपना मकान बना लिया, ठीक है। 10 साल बाद, 15 साल बाद, या जब भी हम इसके डेंट पेंट पॉलिश करेंगे तो दीवारों पर सीमेंट रेत मिट्टी तो जरूर लगाएंगे ना। है, इसने वही काम करा। पुराने स्कूल थे पुराने टाइम के, उनकी मेंटेनेंस करवाई है। किसी में एक लेटरिन बनवा दी, किसी में एक स्टाफ रूम बनवा दिया। बोला जी मैंने ये कर दिया, कोई नया स्कूल बनाया वहीं खड़े है। अब किसी कहीं जाकर पता करो, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही, डॉक्टरों से जाकर पूछो 4 महीने हो गए, तो ये 2100 रुपये कहाँ से देगा? तो इस बार इन मुद्दों पर भी चुनाव होगा। हाँ, बहुत हर मुद्दा होगा। दिल्ली में तीनों पार्टियां संघर्ष में है। तीनों पार्टियों में संघर्ष है। तीनों पार्टियों में से कैंडिडेट सबने अच्छे खड़े किए और कोई भी जीत सकता है। जीत हार बड़े कम मार्जिन से होगी। अंकल मेरा एक सवाल है, ये जो फ्री की चीजें बट रही हैं, अब तीनों पार्टियां फ्री देने लग गई हैं, क्या ये देश के लिए ठीक है, राजधानी के लिए ठीक है? भाई हम साउथ दिल्ली में रहते हैं तो हमारा तो बिल कम आता नहीं है, एसी वैसी चलते हैं, तो बिजली का तो हमको कोई प्रॉफिट है नहीं।
हमारी घरवाली हाउस वाइफ है, तो वो बस में यात्रा नहीं करती, तो हमें उसका भी बेनिफिट नहीं है। हम सीनियर सिटीजन है, तो हमको सरकार, वो तो कोई भी सरकार, वो तो हमारे को पास सस्ता देती है, तो ठीक है। सरकार तीनों में से किसी की भी आए अच्छी है। ये फ्री की जो चीजें लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ये सही है देश के लिए? वैसे नहीं, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो नहीं है। कहाँ के हो? यूपी। अच्छा, दिल्ली में किसकी हवा लग रही है तुम्हें? वैसे तो केजरीवाल। केजरीवाल। और टक्कर किस किस की लग रही है? बीजेपी केजरीवाल, कांग्रेस भी इसमें दिख रही है। अच्छा, युवा हो, ये बताओ, ये फ्री की जो चीजें चल रही हैं पार्टियों की, सही है गलत है? तो गलत है, फ्री का चूरन नहीं देना चाहिए। हाँ, तो तीनों पार्टियां देने लगी, आप भी दे ही रहे हो। आप भी जो 2500 रुपए दे रहे हो, वो इसीलिए तो दे रहे हो कि अगर नहीं दोगे तो केजरीवाल आ ही जाएगा। वो लिखित में है। 2100, 2500, फिर 3000 बीजेपी। बीजेपी के 3000 है। हाँ, सारी पार्टी दे रही है। अच्छा, बीजेपी को मुझे नहीं पता कितना दे रही। वो दे तो सभी नहीं है। हाँ, वही तो वो देना पड़ेगा, अगर सत्ता में आना तो देना ही पड़ेगा ना, वो तो मजबूरी है। सत्ता जरूरी है तो मजबूरी है। क्या नाम हुआ अंकल जी? हाँ जी, क्या नाम हुआ? गोविंद यहीं के रहने वाले? ये इनके लोग। अच्छा, ये बताइए, पहले तो बताओ मुंडका में क्या चल रहा है इस बार? मुंडा में क्या चला, यही रोड तो टूटे पड़े हैं। या कोई भी आ जाए, कोई भी कह के चले जाए, काम नहीं होता। कोई भी कह के जाए, जिसने लड्डू खिलाया, तो मैं तो कहूँगा ये याद नहीं जीतने। कोई भी आ जाए, वो कह के चले जाए, वादा पूरा नहीं होता किसी का। क्या क्या समस्या है मुंडका की, जरा बताइए। सारे रोड है, नाली, आपको पता ही, रोड नहीं सब टूटे पड़े हैं। जनता को क्या चाहिए? ये तो बना हुआ है आपकी गली का? हाँ, ये गली बनी का मेन रोड देखो जाके, गंदा भर जाता है, ये भी भर जाएगा पूरा। भाई साहब, रोहतक रोड की बात कर रहे हैं हाँ, आप? रोहतक रोड बात कर रहा हूँ। ये सब तो होना चाहिए ना, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। कह के कहेंगे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, होता नहीं कुछ भी। सब वादे भूल जाते हैं। जनता वोट लेना है, बस बुला देना है। फिर भी कोई ना कोई तो अंकल आएगा, तो क्या लग रहा है? आएगा। मैं तीनों पार्टी में देखो में से लड़ेगा। अगर 3 पहलवान लड़ रहे हैं तो एक ही जीतेगा, चाहे कोई भी जीते, ये आपको पता भी है। अच्छा, ये बता दो चलो शॉर्ट में कि टक्कर किस किस की लग रही है? टक्कर भाई देखो तो आम पार्टी दो बड़े इसमें है, चक्कर में कोई नहीं है। बीजेपी और जो है आम पार्टी। और मुंडका में? मुंडका में बात तो वही पूरी है ना, दिल्ली के शहर में सभी वही चल रहा है। मुंडका में भी दो की टक्कर है? दो की टक्कर होगी। निर्दलीय और कांग्रेस वगैरह नहीं? एक वोट काटेंगे अपना। जो वहाँ बोला है, खड़के ने बोला है, हाँ, गंगा जी नहाते नहा के अपन करेंगे, किसी के पक्ष में बोलना चाहिए, धर्म में नहीं बोलना चाहिए ना। यदि गलती बोले हैं तो कौन जीतेगा? धर्म राजनीति करो मत ना, वोट की राजनीति करो तो। अच्छा, ये बताओ कि इस बार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किसकी टक्कर लग रही है मुंडका में? इस बार मुंडके में टक्कर ज्यादा तो बीजेपी की पलड़ा भारी है। बीजेपी का बड़ा भारी है। और टक्कर किससे है बीजेपी की? इनसे जसवीर कराला से। आम आदमी पार्टी। क्या क्या समस्या है आपकी मुंडका की? मुंडका में यही है, सबसे पहले तो रोड खराब है पूरा। रोड खराब? बारिश होती है तो समझ लो नरक हो जाती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। रोज एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी पलट जाता है, मेट्रो के नीचे ही देखे ही हो गए कितने बारिश में बुरा हाल हो गया। रोहतक रोड की बात कर? रोहतक रोड की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ घरों में पानी भर जाता है, परेशान हो जाता है। ये पूरा हमारे फैक्ट्री में पानी भर जाता है, मतलब जितने ये बेसमेंट है सब में पानी भर जाता है, नाली ओवरफ्लो होकर के। कुछ भी काम नहीं, ये समस्या है। ये बताइए कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, तीनों, कई निर्दलीय भी खड़े हैं, बसपा एएसपी भी, तमाम पार्टी खड़ी है। टक्कर किस किस की लग रही है मुख्य पूछो? टक्कर फिलहाल तो झाड़ू और बीजेपी की है। झाड़ू और बीजेपी। कांग्रेस उठी है क्या थोड़ी बहुत? कांग्रेस कुछ हद तक उठी है। उठी है? हाँ जी, कुछ क्या हद लग तक रहा है इस उठी बार? देखो उलटफेर कुछ ना कुछ होगा जरूर। हाँ जी, बाकी 8 तारीख को ही सब कुछ सामने आएगा, रिजल्ट सामने। अच्छा, मुंडका में बताइए कि वर्तमान विधायक साहब ने काम कराया नहीं? मुंडगा में इस समय जिससे भी सुनेंगे आप तो यही मुंडगा जो रोड खराब है, हर जगह यही समस्या है, जो कि पब्लिक सबसे ज्यादा परेशान हुई है यहाँ पे। तो 5 सालों में भी पहले यही थे कि कुछ काम हुआ या फिर हुआ ही नहीं है? मतलब पिछले 1.5-2 साल से तो परेशान है ही है। परेशान? हाँ जी, बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कि देखते हैं जो भी सरकार बनती है अगर इस पर विशेष ध्यान देती है, क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन इतनी है, ट्रैफिक कितना है सबसे ज़्यादा, जो कि अगर उसका समाधान अभी सारी पार्टियां जो फ्री दे रही हैं, महिलाओं को बांट रही हैं, शिक्षा के नाम पे बांट रही हैं, ये सब क्या सही है ये देश के लिए? तो देश के लिए गरीब आदमी जो है वो उसी तरफ ही दौड़ता है। ठीक है, अब जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि फिर
जो इकोनॉमी पे असर पड़ता है इसका। असल बढ़कर सही है या गलत? है तो गलत गलत है। हलचल क्या लग रही है, टक्कर किस किस की है मुंडका में? मुंडका का तो मैं कहूँगा नहीं, पूरी दिल्ली में जो टक्कर है वो झाड़ू और बीजेपी की है आपस में। अब कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। वही सवाल आपसे भी है, ये फ्री की जो चीजें सरकारें बांट रही हैं तमाम पार्टियां, क्या सही है देश के लिए ये चीज? भाई देश के लिए तो सही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सही है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास नहीं है जीने की पर्याप्त सुविधाएं, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्या नाम हो भैया? रोहित कुमार। रोहित भैया कहाँ के हो? ये है अच्छा, मुंडका के हो। अच्छा ये बताओ कि मुंडका में किस किस की हवा चल रही है इस बार, टक्कर क्या है? बीजेपी और झाड़ू की चल रही है। बीजेपी और झाड़ू। वर्तमान विधायक ने कुछ काम कराया क्षेत्र में? कुछ भी नहीं जी, नहीं हुआ बदलाव? अच्छा ये बताओ, युवा हो, पार्टियां रोजगार पर बात कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, लेकिन जो फ्री की चीजों पर ज्यादा बातें कर रही हैं, सही है क्या? फ्री के नहीं चाहिए हमें, कमाओ खाओ, फ्री के नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये बताओ भैया, विधायक साहब ने काम कराया है? हाँ क्यों नहीं। कौन से काम अगर कहें तो? ज़्यादातर तो नालियों के काम, एमसीडी के काम करवाए इन्होंने, रोड वगैरह के कम करे पर करे। ऐसा नहीं है कि नहीं करे, जैसा पीछे से उनको सपोर्ट मिला है वैसे उन्होंने काम करे। इस बार क्या लग रहा है, आ सकते हैं? हाँ भेज सकते, बिल्कुल आएंगे। क्या लग रहा है भैया मुंडका में इस बार? अब की बार मुंडका के से कांग्रेस जीतेगी, जीतेगी, एकदम जीतेगी। लाकड़ा साहब आ रहे हैं, काम वाम करवाया था कि नहीं? नहीं, एकदम करवाए थे। और फिर अब की बार पंजा छाप जीतेगी मुंडका से। आने वाले हैं? आने वाले। पहले क्या काम करवाती विधायक साहब? पहले भी बहुत अच्छे काम करवाए थे, अब की बार उससे भी अच्छा उम्मीद है जो काम करवाएंगे। अच्छा ये बताइए, विधायक साहब ने कुछ काम वाम करवाया क्षेत्र में? नहीं करवाया है भाई, ये गली बनवाई है पूरी पक्की। हाँ। अच्छा काम किया है। वैसे धर्मपाल लाकड़ा ने ऐसी कोई बात नहीं है, काम करवाया। हाँ काम करवाया, और हो सकता है जहाँ तक जीतना यही चाहिए। हाँ। मेरे तो कहने का मतलब ये है। अब पंजे के निशान से कांग्रेस से आ रहे हैं, तो लग रहा है कि सीट भी? हाँ भाई वैसा तो लग रहा है पूरी बहुमत उसकी है। मेरी बात नहीं समझ रहे, बहुमत उसकी है, उसने काम करवाया, लोग बाग उसको अच्छा कह रहे हैं। काम नहीं करवाते उसको बुरा कहेंगे, कोई भी हो चाहे बस। अच्छा उनके टाइम 5 साल पहले ये सड़कें वड़कें खराब थी क्या यहाँ पे? हाँ खराब थी, पूरा ये रोड, ये नाले वाली लाइन जो खराब थी, हाँ। वो सारी सही करवाई उन्होंने, बढ़िया काम किया है लग रहा है इस बार। हाँ। देखिए मुंडका विधानसभा में जब जानने को मिला तो बड़ी बात यह है कि दिल्ली के जो वोटर हैं वो काफ़ी समझदार भी हैं, उनको अपने मुद्दे पता हैं। फ्री की सुविधाओं पर तमाम जो वादे किए जा रहे हैं उनको लेकर अंकल जी ने बताया कि जब वो कर्मचारियों का वेतन तक समय पर नहीं दे पा रहे, तो प्रमुख सवाल ये उठता है कि वो किस तरीके से लोगों को 18,000, 2,500 और 3,000 के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि मुंडका विधानसभा और प्रमुखता से जो राजधानी पार्क का क्षेत्र था, इसमें लोगों की अलग अलग बातें थी। आखिर मुंडका विधानसभा से क्या होने वाला है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव इस बार कितने कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में है। टकराव की स्थिति इसलिए क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला भी बताया जा रहा है। केजरीवाल को लेकर पिछले 3 टर्म में लोगों की नाराज़गी भी है कि किन किन मुद्दों पर काम नहीं हुआ है। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी और पल पल की अपडेट दिल्ली विधानसभा चुनाव के हम आपको देते रहेंगे। मैं सुरेश सिंह, कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।